बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गुनाह से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया है और ये 8वीं रात है और इन हमलों की नौयत पहले वाले हमलों से ज़्यादा शदीद बताई जाती है। अमरीकी लड़ाका त्यारे इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाई कर रहे हैं और 2 अमेरिकन फ़ौजी मारे गए उर्दन के अंदर। उसके बाद इन हमलों को प्लान किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले सेंटकॉम की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई, इसके मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी सदर की हिदायत पर अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ नए फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये हमले आबे हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ रानी को ख़तरात से महफूज बनाने और ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और गुज़श्ता रात उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले करने वाले ईरानी फोर्सेस को फौरी सज़ा देने के मकसद से किए गए। यानी अगर 2 फ़ौजी आपके मरेंगे तो आप पूरे मुल्क के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो शहादतें ईरान के अंदर हुई, आपने सिविलियंस को टारगेट किया, आम शहरियों को मारा, इसका जवाब कौन देगा? और पिछले 7 दिनों के अंदर जो शहादतें हुई हैं, ये ऑब्वियसली दुनिया इसको देख रही है। इसके अलावा 100 दिनों के अंदर जो शहादतें हुई मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर, उर्दन में, और इसके साथ साथ लिबनान के अंदर जो शहादतें हुई, इसका जवाब कौन देगा? वो शायद दुनिया को नज़र नहीं आता। लेकिन आपके 2 फ़ौजी मारे गए और आप इसको बुनियाद बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक 2 अमरीकी फ़ौजियों की उर्दन में हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया। उर्दन पर ईरान के मिसाइल हमलों से 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी और वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये सूरत हाल देखकर उन्हें बेहद दुख है। वो ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अगर ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं है। देखें, आपको 2 लाशें चाहिए थी, वो आपको मिल गई और आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उन शोहदा का क्या है जिन्हें ईरान के अंदर शहीद किया गया और अमेरिका इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखता है? यानी आपके शहरी अगर मारे जाएं तो आप उनके बदले के लिए ईरान के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन जो आप ईरानियों को मार रहे हैं और इसके साथ साथ फ़लस्तीन के अंदर जो कार्रवाई आपने की और जो इसराइल कर रहा है पिछले कई दहाइयों से, इसका अमेरिका के पास शायद जवाब नहीं है। दोस्तों, यूएई ने एक स्टेटमेंट जारी की कि शहरी अमलाक पर हमले किसी भी सूरत हाल में नाकाबिले कबूल हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए एक सफ़री अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि यूएई के एयरपोर्ट्स के ऊपर दोहा, कतर, इसके साथ साथ बहरीन में, ओमान में, मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ भी जो ओवरसीज़ थे, उन्होंने इन तमाम खलीजी ममालिक को छोड़ना शुरू कर दिया और बेपनाह रश आपको दुबई और आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं पूरे खत्ते के अंदर आपको ये नज़र आएगा। यानी एक हंगामी सूरत हाल जो है वो इन तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर देखी गई है। दोस्तों, ईरान ने ये जो सलाहियत है ना, अमरीकी मिसाइल जो दिफाई निज़ाम को तोड़ जो उन्होंने निकाला है, अब इसको वेस्ट कैसे रिपोर्ट कर रहा है और ख़ास तौर पे रूसी मीडिया ने इस हवाले से क्या दावा किया? ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम को तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्ती से हमले किए। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ किस तरह निकाला, ताक कर नए हमले किए। रूसी मीडिया ये बता रहा है कि नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं और हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। होता है क्या जी कि एयर ये मैनूवर्स आपको मिलेंगे। इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है कि सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं करता। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएं तो आसान हो जाता है इंटरसेप्टर को की तरफ से रोकना और इनको डिटेक्ट करना, लेकिन इनके मैनूवर्स की वजह से इनको रोकना मुश्किल हो गया है। अपनी पोजीशन को मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील करते हैं। पेंटागन तशवीश में मुतला है कि तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना रहा है। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई जब उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर जुमे को ईरानी हमलों से 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी होने की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। और दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है वो है मुश्तबा खामनाई का। और मुश्तबा खामनाई की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई, ये आने वाले कल की बुनियाद है कि ईरान दुनिया के साथ, ख़ासतौर पे अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से देखता है। मैं आपको आगे चलकर इस पर तफसील से इस पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक की आपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के नफाज की जो है मुखालफत है। और ऑब्वियसली अभी जो जंग शुरू हो गई है, यूरोपीय यूनियन सोच ये रहा होगा
कि अगर इस जंग को ना रोका गया तो हमारी मईशत के ऊपर इसका असर पड़ेगा, तेल बंद हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और ऐसे वक्त में जब रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है और यूक्रेन रूस के ऊपर हमला कर रहा है, याद रखिएगा कि इस पूरी सिचुएशन को जो रूस है वो अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि उन्होंने तेल की कीमतें तो दुनिया में बढ़ी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को हुआ। और दोस्तों, ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान के अंदर कार्रवाई कर रहा है, अमरीकी लड़ाका त्यारे ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों को टारगेट कर रहे हैं, उनके मिसाइल इस वक्त ईरान के ऊपर से गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ हिस्सों को निशाना बना रहे हैं, ऐसे माहौल में मुस्तफा खामनाई का एक पैगाम आता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि मुस्तफा खामनाई को ईरान के अंदर वही मकाम हासिल है जो आपसे पहले आयतुल्ला खामनाई को हासिल था। यानी ये कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि लोगों का जो मरकज़ है और लोगों की तवज्जो इस वक्त मुस्तफा खामनाई की तरफ है और वो मुंतज़िर थे कि मुस्तफा खामनाई ऐसे वक्त में अपनी कौम को लीड करें, ईरान को बताएं कि असल मकसद क्या है और दुश्मनों को दिखाएं कि ईरान की कौम अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ कैसे लड़ती है। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि इस स्टेटमेंट की एक अहमियत है। ऐसे वक्त में जब पूरा मशरिक़ वुस्ता आपको जंग की लपेट में नज़र आएगा, मुस्लिम दुनिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रही है, 6 से ज़ायद ममालिक के ऊपर ईरान हमला कर चुका है फ़ौजी बेसिस के ऊपर, जहाँ पे 50,000 से ज़ायद फ़ौजी अमेरिकन्स मौजूद हैं और ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे वक्त में मुस्तफा खामनाई का आना आइंदा का लायमल भी होगा और कल को अमेरिका ईरान क्या वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर जाएंगे, आपको इसमें इस बयान के अंदर ये रहनुमाई भी नज़र आएगी। दोस्तों, अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ हैं। गौर से सुनिएगा इन अल्फाज को जो ईरानी सुप्रीम लीडर के हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का वाशिंगटन पर बड़ा हमला, ईरान का अमेरिका पर लफ्ज़ों का वार। खामनाई बोले कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका मुआहदे तोड़ता है, ईरान का दो टोक ऐलान, भारी कीमत चुकाना होगी, ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी तुम भूलोगे नहीं। अमेरिका का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अमेरिकी सदर के दस्तखत बेमानी है, मजीद जिल्लत और भारी कीमत के लिए तैयार रहो। अमेरिका जंग फैला रहा है और ईरान हर जवाब के लिए तैयार है। यानी उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है। ये 4-5 चीज़ें मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने असल में क्या कहा। ईरान के साथ मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी से जाहिर होता है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ और बेमायनी है। ईरान के सरकारी नशियाती इदारे के मुताबिक अपने तहरीर बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि आज एक बार फिर अमरीका ने अपने हकीकी जो चेहरा था वो दुनिया के सामने रख दिया। जराइम और वादा खिलाफियों का ये सियाबाब अमरीका की बेईमानी, गैर माकूल रवैये, नाकाबिले एतमाद होने और बदनीयती का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुताबिक जबर, आमराना तर्ज अमल और जुल्म अमरीका के नज़रिए और पॉलिसी का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। मुस्तफा खामनाई ये भी कहते हैं कि अमरीका की जानिब से ईरान और अमरीका के सदूर के दरमियान तय पाने वाले मफाहमती याददाश्त के हवाले से मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों ने एक बार फिर एक बुनियादी हकीकत वाजे कर दी है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बिल्कुल बेवकूफ़ हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर ये भी कहते हैं कि अमेरिका तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में इसे मज़ीद भारी कीमत और मज़ीद ज़िल्लत उठाना पड़ेगी। अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि ईरान ने उसके लिए ऐसे सबक तैयार कर रखे हैं जिन्हें वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। इस नाजुक मरहले पर सबसे अहम तकाज़ों में से एक ये है कि हर सतह पर कौमी यकजहती को बरकरार रखा जाए और कौम मुत्तहद रहे, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करे। ईरानी अवाम और हुकाम बाहमी इख्तलाफात से दूर रहें और अवाम अपने लीडरान के ऊपर भरोसा करे। जंगे फैलाना चाहता है ये अमेरिका और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इनका गुरूर जो है वो ज़रूर खाक में मिलेगा। देखें, ईरान एक लम्हे के लिए भी आपको कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है, एक लम्हे के लिए भी आपको कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा। वो उसी तरह उसी आवाज़ में जवाब दे रहा है अमेरिका को, अपने दुश्मनों को, जिस आवाज़ में वो पुकार रहे हैं और ललकार रहे हैं ईरानी कौम को। दोस्तों, इसका पस मंज़र क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज मुस्तफा खामनाई को ये तमाम बातें कहनी पड़ी। और ये एक तरह से ईरान आज से ठीक 7 दिन के बाद या 7 महीने के बाद या 7 साल के बाद किस किस्म का होगा या 7 दहाइयों के बाद आज बाकायदा तौर पे मुस्तफा खामनाई ने इसकी बुनियाद रख दी है। दोस्तों, इसका पस मंज़र समझ लेते हैं। पहले अप्रैल में ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद फ़ौजी झड़पों के बाद दोनों फ़रीक़ैन ने एक 60 रोज़ा जंगबंदी पर इतफ़ाक़ किया। बादशाह इस जंगबंदी को बढ़ाने
और आबने हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान की सालिसी में। ताहम ईरान का मौक़िफ़ है कि अमरीका ने इस मुआहदे की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने ईरान के फ़ौजी और हसास मकामात पर फ़ज़ाई हमले जारी रखे। निगरानी और लॉजिस्टिक मराकज़, ज़ेर ज़मीन असलहा गोदामों और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए नई पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी की धमकी दी गई। आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक तयशुदा समझौते की रूह के खिलाफ इक़दाम किए गए। इन हमलों के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी या अमरीकी हमायत याफ्ता फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें बाज़ अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आई। और दोस्तों, इस बदले के लिए अमरीका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था। देखें, जब ये 60 दिन का मामला शुरू हुआ तो ये मेरी असेसमेंट थी और ये असेसमेंट बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि अमेरिका कभी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के 60 दिन को पूरा होने नहीं देगा और अमेरिका की कोशिश होगी कि उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए कि हम ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर दें। और ये जो 60 दिन का फ्रेमवर्क है ना, ये असल में इसकी बुनियादी गलत थी। फ्रेमवर्क होता है 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, लेकिन 60 दिन आपको एक वक्त चाहिए था सोचने का, आपको एक बड़ी विंडो चाहिए थी तैयारी करने की, और आपको एक मौका चाहिए था कि आप ईरान के ऊपर दोबारा हमला कर सकें। दोस्तों, अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ़ किया कि ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। सेंटकॉम के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन में तैनात अमरीकी और इत्तेहादी अफ़वाज ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही थी। जब यह हमला हुआ, अमरीकी फ़ौज के मुताबिक इस वाक़े में 2 फ़ौजी मारे गए, एक फ़ौजी ताहाल लापता है, जबकि 4 एहलकार ज़ख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए उर्दन के हस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशाह उन्हें हस्पताल से फारिग कर दिया गया, जबकि मामूली ज़ख्मी और दीगर एहलकार दोबारा अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल चुके। सेंटकॉम के मुताबिक हलाक होने वाले फ़ौजियों की शनाख्त उनके अहल खाना को बाज़ाब्ता इतला देने के बाद जारी की जाएगी। अगरचा अमरीकी फ़ौज ने अपने इब्तदाई बयान में हमले की जगह का नाम जाहिर नहीं किया, तहम मुतादिद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स और ईरानी बयानात के मुताबिक हमला उर्दन में वाक़या अल ज़रक़ एयर बेस पर किया गया। अब तो खैर वो वीडियो भी आ गई है, साथ साथ चल भी रही होगी, जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का एक अहम फ़ौजी अड्डा समझा जाता है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया है कि अल ज़रक़ एयर बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में 2 अमरीकी फ़ाइटर जेट्स, 3 दीगर फ़ौजी तैयारी फ़ाइटर जेट शेल्टर्स, पार्किंग रैम्प्स और मुतादिद फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। ईरान के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में की गई, ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। अमरीकी हुकाम ने अब तक सिर्फ अपने फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि किसी जंगी तैयारी या बड़े फ़ौजी नुकसान की तस्दीक दोस्तों नहीं की गई। अल ज़रक़ एयर बेस उर्दन के मशरिक़ी इलाके में दोस्तों वाक़या है, एक इंतहाई अहम अस्करी मरकज़ है जहाँ अमरीकी फ़ज़ाइया और इत्तेहादी अफ़वाज तैनात हैं। यह अड्डा इराक़ और शाम में जारी फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि हालिया कशीदगी के दौरान अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का बड़ा हिस्सा इसी अड्डे से जारी था। ताहम इस दावे की भी आज़ादाना जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन दूसरी तरफ से ये तस्दीक ज़रूर हुई कि इसमें फ़ौजी अमेरिकन जो मारे गए। दोस्तों, दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि मौजूदा तनाज़े के दौरान पहली मरतबा अमरीका ने ईरानी हमले में अपने फ़ौजियों की हलाकत का बाज़ाब्ता इतराफ़ किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो इतराफ़ था ना, इससे पहले भी फ़ौजी मारे गए। उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बाकायदा जो आखिरी जो रसूमात होती हैं उन्होंने अदा की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सलामी दी गई और फिर उनको दफना दिया जाता है। लेकिन ये पहला मौका है, जैसा कि बाज़ माहिरीन कह रहे हैं कि आज़ादाना तौर पर, यानी फ़र्स्ट इंस्टेंस में ही आपने फ़ौरी तौर पर कबूल कर लिया। ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है जितनी आप पेश कर रहे हैं। ये जो माहिरीन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, देखिए, आपको बहाना चाहिए था कि भाई इन्होंने हमारे 2 फ़ौजी मारे, आप देखो हम इनके साथ क्या करते हैं। और इसको बुनियाद बनाकर इन्होंने आज ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, उर्दन, खलीजी ममालिक और ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों की सिक्योरिटी के हवाले से भी नए सवालात जो हैं वो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। और खैर, ईरान पहले कह चुका है कि अगर तुम हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाई करोगे तो फिर तुम बच नहीं सकोगे, और फिर उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया। और दोस्तों, आखिर में ईरान कि सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं और जिस तरह से मिडल ईस्ट के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों, हर 4 माह के बाद दोबारा हमला
खलीज में कशीदगी में ख़तरनाक जो है वो इजाफा हो रहा है। ईरान ने तकरीबन 4 माह के बाद पहली मरतबा सऊदी अरब पर हमला करते हुए खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। ईरान ने हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के साथ कुवैत और बहरीन को भी निशाना बनाया, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान आबने हुर्मुज़ के मामले पर तनाव एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेंगे ताकि तेहरान पर मुआशी दबाव मज़ीद बढ़ाया जा सके। ये नाकाबंदी गुज़श्ता माह उस वक्त हटा दी गई थी जब दोनों फ़रीक़ैन ने एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके तहत अप्रैल की जंग बंदी में 60 दिन की तोसी की गई और आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है। हालिया जवाबी हमलों ने न सिर्फ जंग बंदी को ख़तरे में डाल दिया, बल्कि आबने हुर्मुज़ को बहाल करने की सफारती कोशिशों को भी शदीद धचका जो है वो पहुँचाया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब ईरान में निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ेर ज़मीन असला गुदामों और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। और दूसरी जानिब दोस्तों, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने सऊदी अरब के शहर अल खर्ज में वाक़या प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जहाँ अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। सऊदी सिविल डिफेंस ने इस हवाले से जो है वो एक वार्निंग भी जारी की, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये हमले की जद में ये दोनों शहर आए या नहीं आए। लेकिन सऊदी अरब के और बाकी ममालिक के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं वो आपको ना अब एक तरह से तनाव वहाँ पर नज़र आएगा। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।